नमस्ते साथियों। राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में सहभागिता करने वाले बच्चों की प्रविष्टि RSKMP.in पोर्टल पर कैसे करें, इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन का एक ऑप्शन जोड़ा गया है। इस ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन समरी। तो हमको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जानकारी आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आएगी, अर्थात नया पेज इस तरह से खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। पहला है मॉडल, दूसरा है शॉर्ट प्ले, तीसरा है सेमिनार, चौथा है सोलो सॉन्ग। तो सभी के बारे में बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अभी सेलेक्टेड है मॉडल, तो मॉडल के संदर्भ में जिस बच्चे ने सहभागिता की है और उसका चयन हमने संकुल अर्थात जन शिक्षा केंद्र स्तर के लिए किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे इस बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड का ऑप्शन, ये लिखा हुआ है ऐड प्लस प्लस, इस पर करना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रेड पर सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कक्षाएं खुलकर आ जाएंगी, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हम जिस भी कक्षा के विद्यार्थी ने सहभागिता की है और उसका चयन हम संकुल स्तर के लिए या अर्थात जनशिक्षा केंद्र स्तर के लिए कर रहे हैं, तो उसकी कक्षा को सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके पश्चात स्टूडेंट नेम का जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की सूची खुलकर आ जाएगी। जिस भी विद्यार्थी ने सहभागिता सुनिश्चित की है, इसका चयन जन शिक्षा केंद्र स्तर के लिए किया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात तीसरा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पर हम क्लिक करेंगे तो किस विषय से संबंधित इन्होंने मॉडल तैयार किया है प्रदर्शनी के लिए, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए हम विज्ञान पर क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात टॉपिक यहाँ पर आता है, तो टॉपिक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य और संचार एवं परिवहन, तो इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर बच्चे ने तैयार किया है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम स्वास्थ्य पर क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो भी नाम लिखना है तो लिख सकते हैं या शिक्षक साथी लिखेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे उदाहरण स्वरूप आपको अभी लिख कर बताया है। ठीक है, इसके पश्चात आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मॉडल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इफ एनी, यदि मॉडल के संदर्भ में कोई अन्य जानकारी डिस्क्रिप्शन हो तो उसको यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी भर देंगे। केवल मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ। ये सारी प्रविष्टियाँ कर देने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा मॉडल का फोटो यहाँ पर करना, तो यहाँ पर फाइल बना लेना है। तो चूज फाइल का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके फाइल मैनेजर खुल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप जिस भी जो मॉडल है उसके फोटोग्राफ्स है उसके PDF को सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पे हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा और इसके पश्चात जब सेलेक्ट हो जाए, आप जो अंत में सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। देखिएगा, आपको मैं पुनः बता देता हूँ कि कौन कौन सी जानकारियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ग्रेड आ गया है, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, विषय आ गया है, फिर टॉपिक आ गया, मॉडल नेम आ गया। ठीक है, इसके पश्चात मॉडल का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यानी उसकी विषय वस्तु है वो आ जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विषय, मॉडल का नाम और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन यानी विवरण आ जाएगा मॉडल के संदर्भ में, और उससे संबंधित फोटोग्राफ्स। ठीक है, ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे कोई बात नहीं। इसके पश्चात सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ये केवल उदाहरण स्वरूप आपके लिए जानकारी है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। मैं क्लोज पर क्लिक करें तो मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक, इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अगला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर खोल करके, तो ये देखिएगा ये शॉर्ट प्ले ये दिया हुआ है। तो शॉर्ट प्ले अर्थात जो लघु नाटिका जो है उससे संबंधित जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो जानकारी खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर हम टॉपिक, यहाँ पर लघु नाटिका अर्थात कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो लघु नाटिका में भाग लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डाइनिंग स्टेट, भारतीय संस्कृति विविधता, नारी सशक्तिकरण, ये बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से जो भी टॉपिक पर लघु नाटिका तैयार की गई है, ठीक, उसको हम क्लिक कर दें। जैसे हमने क्लिक कर लिया, इसके पश्चात जो
उसका टाइटल है, शीर्षक जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर ग्रेड अर्थात कक्षा के जो बच्चे हैं किस कक्षा के हैं, कक्षा 6 के मान लो यहाँ के हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम आपको ये जो भी हैं उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है, यानी जो उनका जो मुख्य विद्यार्थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात आगे देखेंगे यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, केवल उदाहरण स्वरूप ये जानकारी आप लोगों के लिए है। इसके पश्चात अगला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सेमिनार का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अर्थात इसमें बच्चे गोष्ठी में सहभागिता करेंगे, इसके लिए हमको चयन करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर कक्षा कोई भी कक्षा के विद्यार्थी को चयन कर लिया, यहाँ पर देखिएगा ये हमने चयन कर लिया। इसके पश्चात स्टूडेंट नेम चयन कर लेंगे, यहाँ पर सारे विद्यार्थियों के नाम खुल कर आ जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर टॉपिक पहले से ही दिया हुआ है, स्वास्थ्य व दीर्घ जीवन के लिए बाजरा, इस पर अपने विचार व्यक्त करना है। तो यहाँ पर फिर अंत में हम सबमिट कर देंगे तो विद्यार्थी की जानकारी संकुल केंद्र अर्थात जनशिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता के लिए सबमिट हो जाएगा। आगे देखिएगा सोलो सॉन्ग अर्थात एकल गीत से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर देखिएगा हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और एकल गीत के लिए यहाँ पर ग्रेड अर्थात कक्षा चयन कर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का नाम खुलकर आ जाएगा। किसी विद्यार्थी को चयन कर लेंगे जिसका चयन हम संकुल केंद्र स्तर के लिए कर रहे हैं। फिर टॉपिक में स्थानीय गीत या स्वरचित गीत जो भी हो उस पर हम क्लिक करेंगे और जो गीत के बोल है यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो भी बोल हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमें क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपकी जानकारी संकुल अर्थात जनशिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता के लिए सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही करना है। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को काफ़ी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।